हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। अक्सर हम देखते हैं एग्जाम में छत्तीसगढ़ के शासकों के अभिलेख से संबंधित कुछ न कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। या तो जोड़ी बनाओ पूछ देते हैं या पूछ देते हैं फलक जो शिलालेख है किस राजा से संबंधित है। और इतने सारे शिलालेख हैं कि हमें याद करना मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं एक सिंपल ट्रिक से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कौन सा शिलालेख किस राजा का है ये आपको याद हो जाए। मैंने चार ऑप्शन यहां पर आपको चार ऑप्शन जब भी मिले तो आप फट से लगा सकेंगे कि फला शिलालेख फला आदमी का है या फला राजा का है। तो चलिए एक एक चीज को देखते हैं और यहाँ पर मुख्य मुख्य जो शिलालेख है छत्तीसगढ़ से संबंधित उसको मैं याद करवाने की आपको कोशिश कर रहा हूं। महज आपको सेकंड भर लगेगा, एक भी शिलालेख जो भी आपको याद हो जाएगा। अब देखिए, चाहे पूछे कि कुमार दत्त से संबंधित कौन सा शिलालेख है, चाहे आपसे पूछे कि गुंजी से प्राप्त शिलालेख किससे संबंधित है। ये सातवाहन राजा थे कुमार बरदत्त। ये इसका जो शिलालेख प्राप्त हुआ गुंजी से प्राप्त शिलालेख। अब क्वेश्चन यहां पर बनेगा कि गुंजी से प्राप्त शिलालेख किससे संबंधित है, ये कुमार बरदत्त का कौन सा शिलालेख से संबंधित है। दोनों क्वेश्चन यहां पर बन सकते। तो हम अगर देखें, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि गुंजी से प्राप्त शिलालेख किससे संबंधित है, तो गुंजी क्या गुंजी, तो आप बोलते हैं सहनाई। अब ये दिमाग में रखना कि हमारा जो गुंजी सहनाई सहनाई जो बजता है, आप देखो सहनाई जो बाजा बजाया जाता है वो किसके उपलक्ष्य में बजाया जाता है, जब शादी होती है। बर और बधू, बर और बधू के उपलक्ष्य में ये बजता है, अर्थात जब इनका विवाह रचाया जाता है, विवाह होता है, तब यहाँ पर सहनाई बजता है। तो गूंजी क्या, सहनाई गूंजी। बर और बधू, इस बर से ही याद करना होगा आपको। बर यहाँ पर आएगा, बर किसके लिए गूंजी, गूंजी बर के लिए, कुमार बरदत्त। जहां गूंजी से प्राप्त शिलालेख आया, क्या गूंजी बर, बर के लिए, वर और बधू, बर और बधू के लिए सहनाई गूंजी, बर और बधू के लिए सहनाई गूंजी, तो कुमार बरदत्त इसका आ जाएगा शिलालेख। अब आता है राजसी तुल्य कुल वंश, जिसमें भीमसेन द्वितीय का था आरंग तामपत्र। भीमसेन द्वितीय का आरंग तामपत्र। अब आरंग, अब यहां पर हम यहां पर देखते हैं आरंग भी बना जो है ये आरा से बना है। आरंग आरा, आरा एक आरी जिसको बोलते हैं आरी। तो आप देखो आरी लेके और रंग, यहाँ पर रंग, आप भीमसेन को अगर देखोगे तो दुशासन का बोला था भाई वो खून का प्यासा है, उसका खून के रंग से वो द्रौपदी का बाल को धोएगा। तो एक तो रंग का पीछे पड़ा हुआ था लाल रहू का रंग, और आरंग आरा माने कटार, तो आरा और कटार लेके चलेगा और रंग जिसको प्रिय होगा लाल रंग वो है भीमसेन। तो भीमसेन द्वितीय आ जाएगा आरंग तामपत्र। जहां आरंग आ जाएगा आरा, आरा कौन लिया आपका महाभारत में, तो आरा या कटार जिससे काटा था दुशासन का वो भीमसेन था, और उसका लहू जो उसने पिया था लाल रंग, और रंग जो है वो आ जाएगा, रंग तो आ जाएगा भीमसेन द्वितीय आ जाएगा। तो भीमसेन द्वितीय आरंग ताम पर पूछे थे भीमसेन द्वितीय, ये क्वेश्चन पूछे भीमसेन द्वितीय का क्या था, तो आरंग तामपत्र था। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। अब आता है नल वंश की बात कर लेते हैं। नल वंश आपका बस्तर साइड के थे ये नल वंश, और नल वंश के राजाओं का जो यहाँ पर जो आपका वो है तामपत्र है, उसको हम लोग एक देखते हैं शिलालेख या तामपत्र क्या क्या है, उसको हम कैसे याद करें। अब आता है रिद्धिपुर तामपत्र। रिद्धिपुर तामपत्र जो है भवदत्त बर्मन का है। कैसे याद करोगे, देखो जो रिद्धि सिद्धि करते हैं, रिद्धि सिद्धि जो हवन करते हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, रिद्धि सिद्धि कर रहे हैं, जादू टोना कर रहे हैं, तो रिद्धि सिद्धि से वैसे ही भय लगता है यार। रिद्धि सिद्धि कोई कर रहा है यहाँ तो भय लगता है। तो यहाँ पर रिद्धि रिद्धिपुर तामपत्र है तो भवदत्त शर्मा आ जाएगा। और दूसरा ढंग से याद करो कि रिद्धि सिद्धि करोगे, रिद्धि सिद्धि करोगे तो भव सागर पार होगे। रिद्धि सिद्धि करने के बाद लोग भव सागर पार होते हैं। तो रिद्धि सिद्धि, रिद्धिपुर तामपत्र बोले या भय से याद करोगे, रिद्धि सिद्धि करने वाले से भय लगता है, या रिद्धि रिद्धि सिद्धि करने से हमने भव सागर पार होता है, तो यहाँ पर भवदत्त बर्मन आ जाएगा। आसानी से दिमाग में बैठा लोगे तो ये भवदत्त बर्मन आ जाएगा। अब हमारे पास आता है पोड़ागढ़ जो है स्कंद बर्मन का है। पोड़ागढ़ शिलालेख स्कंद बर्मन का है। पोड़ा, पोड़ा को कैसे याद करो, फोड़ा से याद करो। फोड़ा को आप फोड़ा से याद कर लो। फोड़ा कैसा होता है, फोड़ा जो होता है ये कंद के माफिक होता है, फूल जाता है तो हम कह सकते हैं कंद।
कंद के माफिक होता है फोड़ा, तो पोड़ागढ़ होगा स्कंद, स्कंद एक कंद से याद कर लेना, कंद, पोड़ागढ़, फोड़ा जो होता है कंद के माफिक होता है यहाँ पर फोड़ा, तो यहाँ पर स्कंद बर्मन यहाँ पर आएगा। अब आएगा केसरी वाड़ा तामपत्र अर्थपति भट्टारक का है। देखो बिल्कुल सिंपल सा, केसरी का, केसरी तो बड़ा अर्थ होता होगा, केसरी मतलब शेर होता है, तो केसरी ऐसे याद करो, केसरी बेड़ा तामपत्र, केसरी कोई ना कोई बड़ा अर्थ होता है, अर्थ यहां से आएगा अर्थ, केसरी माने कोई ना कोई अर्थ जरूर होता होगा, अर्थ से आएगा अर्थपति भट्टारक, तो केसरी बेड़ा तामपत्र होगा अर्थपति भट्टारक का। उसी प्रकार पांड्या पाथर भी अर्थपति भट्टारक का है। पाथर, पाथर माने पत्थर, अब पत्थर भाई कहाँ मिलेंगे, तो पत्थर तो आपको पृथ्वी पर ही मिलेंगे, और पृथ्वी को क्या कहा जाता है, पृथ्वी को अर्थ कहा जाता है, पृथ्वी को ही अर्थ कहा जाता है, तो अर्थपति भट्टारक, पाथर अर्थ में मिलेंगे, माने यहाँ पर अर्थपति भट्टारक आएगा। अब आएगा राजिम अभिलेख, ये किसका है, बिलासतुंग का है। कैसे याद करोगे राजिम अभिलेख को, तो जिम, जिम में याद करना, जिम में कौन जाता है, बिलासी वर्ग के लोग, जो बहुत अमीर आदमी है, बिलासी वर्ग है, वही जिम में जाते हैं, सामान्य आदमी तो जाता नहीं, तो राजिम आ जाएगा, बिलासतुंग का आ जाएगा, जहां अराजिम आया तो ये आ जाएगा बिलासतुंग। जिम याद करना, जिम में कौन जाता है, बिलासी वर्ग के लोग जाते हैं, तो बिलासतुंग आ जाएगा। अब आता है सरबपुरी वंश से संबंधित हमको देखना है, सरबपुरी वंश का जो अभिलेख है उसको देखते हैं। तो एक आता है भानुगुप्त का एरण अभिलेख। अब देखो भानु, भानु माने होता है सूर्य, भानु माने होता है सूर्य, और सूर्य का क्या होता है, किरण निकलता है, किरण, तो रण से याद कर लेंगे, रण आएगा, जो रण आएगा माने किसका किरण, भानु का किरण, भानु माने सूर्य, भानु माने होता है सूर्य, और सूर्य का किरण, जहां भानुगुप्त आया या एरण, रण आया तो किरण याद करना, किरण किसका निकलेगा, सूर्य का निकलेगा, सूर्य किसको बोलते हैं, भानु को बोलते हैं, तो भानुगुप्त आएगा एरण अभिलेख। अब आता है सुदेव राज का कौवा ताल तथा मल्हार से प्राप्त ताम्रपत्र अभिलेख था। सुदेव राज को अपने को याद करना, क्वेश्चन ऐसे बनेगा, कौवा ताल किससे संबंधित है, कौवा ताल अभिलेख किस राजा का है, या सुदेव राज किस अभिलेख से संबंधित है, तो कौवा ताल से। तो देखो सुदेव, हम इसको शनिदेव याद करें, सु से शनि और देव, शनिदेव याद करें, तो शनिदेव का वाहन क्या है, कौवा, शनिदेव का वाहन होता कौवा, तो ऐसे याद करना, जहां कौवा ताल बोले या कौवा ताल या सुदेव राज बोले, तो सु माने शनिदेव, शनिदेव का जो वाहन है कौवा, तो कौवा ताल जो अभिलेख होगा या मल्हार से प्राप्त जो ताम्रपत्र है वो सुदेव राज का है। अब आता है हमारे पास नरेंद्र देव कुरुद ताम्रपत्र आता है, कुरुद ताम्रपत्र जो है नरेंद्र देव का है। अब यहां पर हम रुद्र से याद करते हैं, रुद्र माने शिव, नरों में जो अव्वल हो रुद्र, नरों में जो अव्वल हो नरेंद्र, रुद्र माने शिव, शिव क्या है, नरों में अव्वल है, तो नरेंद्र देव आ जाएगा, ये कुरुद ताम्रपत्र का आएगा। अब आता है जयराज का मल्हार ताम्रपत्र। देखो मल्हार अगर देखा जाए तो ऐसा याद करना, मल्हार वास्तव में संगीत का एक क्षेत्र है और एक राग होता है जो अभी बरसात के समय गाया जाता है, एक राग है जो बरसात के समय गाता है। कोई मल्हार गाएगा तो जय जयकार तो होगी ही उसकी जय जयकार होगी, वाहवाही होगी। तो मल्हार जहां आया तो जय जयकार, जो भी मल्हार गाना गाएगा, मल्हार गाएगा, उसका जय जयकार होगी, उसके वाहवाही होगी। तो जयराज याद कर लेना यहाँ पर। और दूसरा याद करना, तो जय राज, राजा को अगर जय करना तो हार पहनाओ, राजा को अगर जय करना है तो हार पहनाओ, तो मल्हार जो आएगा हार से जयराज आ जाएगा, तो आसानी से याद आ जाएगा। प्रसन्न मात्र करके सरबपुरी राजा हुए हैं, उन्होंने बहुत सारे सिक्के चलवाए थे, मैंने प्रसन्नपुर नामक नगर की स्थापना भी की तथा सोने व चांदी के पानी चढ़े सिक्के चलवाए यहाँ पर। इन सिक्कों पर गरुड़, शंख और चक्र अंकित थे। ऐसे याद कर लेना, लोगों को प्रसन्न करने के लिए सोने के सिक्के तो नहीं, उसमें सोने के चढ़े हुए सिक्के करवाए और प्रसन्न कर दिया लोगों को। तो प्रसन्नपुर नामक और सिक्के चलवाए, सोने के सिक्के किसने चलवाए, ऐसा क्वेश्चन पूछे तो प्रसन्न मात्र आएगा। सोने के सिक्के चलवाए, उसने पानी लगा हुआ सोने के सिक्के, उसका पॉलिश किया हुआ और लोगों को खुश कर दिया, प्रसन्न कर दिया, ये जल्दी दिमाग में बैठेगा। अब आता है पांडुवंश। पांडुवंश के थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पांडुवंश का जो हमको मिला है वो है सिरपुर में महाशिवगुप्त के 27 ताम्रपत्र मिले हैं। ये आपको दिमाग में रखना, सिरपुर में है महाशिवगुप्त के 27 ताम्रपत्र मिले हैं। और ईशान देव इंद्रबल का पुत्र जो है, इंद्रबल का पुत्र ईशान देव था,
जिसको खरोद प्रशस्ति की रचना इन्होंने की थी। ये दो चीज हमको पांडुवंश के मिलते हैं। खरोद प्रशस्ति अलग है, खरोद अभिलेख अलग है। तो खरोद प्रशस्ति बोलेगा ईशानदेव आ जाएगा। अब आता है मेन, आता है बस्तर का छिंदक नागवंश। बस्तर का छिंदक नागवंश के बारे में देखें तो आता है कुरुषपाल अभिलेख। ये सोमेश्वर देव का आएगा। देखो इसको याद करें, कुरुषपाल अभिलेख किसका है तो सोमेश्वर देव प्रथम का है। तो देखो रूस माने रस, ऐसे याद करना, रूस या रस, और एक रस होता था सोम रस, जो कि राजाओं को, हमारे इंद्रदेव को काफी प्रिय था। तो सोम रस, जो सोम रस से याद करना, रूस रस, कौन सा रस, सोम रस, याद हो गया। रस याद करना, कुरुषपाल, रूस रस, रूस या रस, रस कौन सा रस, सोम रस, याद रखना कौन सा रस, सोम रस। तो आपको याद हो जाएगा सोमेश्वर देव प्रथम, ये जल्दी याद हो जाएगा। इसके बाद आता है टेमरा सती अभिलेख। ये हरिश्चंद्र देव का है। हरिश्चंद्र देव, अब आपको मानो राजा हरिश्चंद्र बड़े सत्यवादी थे। राजा हरिश्चंद्र बड़े क्या थे, सत्यवादी थे। तो अब ऐसे याद करो, सत्यवादी होगा तो मरवाएगा यार। जहां टेमरा मरा, मरवाएगा। टेमरा मरा, जो सत्य सत्य बोले मने मरे। राजा हरिश्चंद्र कौन आएगा, बड़े सत्यवादी थे इसलिए मरे। यहां पर तो जहां सत्यवादी आएगा, हरिश्चंद्र सत्य आएगा, मरा माने कौन मरा, टेमरा, टे मरा, टे करके मरा, कौन मरा, सत्यवादी था ना, कौन था, राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र टेमरा सती अभिलेख आ जाएगा। इसके बाद आपका आता है एर्राकोट अभिलेख, तेलुगु से लिखा है। इसका कौन किस राजा से अभी तक अभी साक्ष्य मिल नहीं पाया है। एर्राकोट अभिलेख तेलुगु में लिखा गया एक अभिलेख है। फिर मधुरांतक देव के तामपत्र में नरबलि प्रथा का लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ। अगर एक क्वेश्चन पूछेगा कि किसमें नरबलि प्रथा का लिखित साक्ष्य मिला है, तो मधुरांतक देव है। एक अंत हो जाएगा, और नरबलि जो करेगा जिसमें अंत हो, एक रात में अंत, मधुरांतक, मधु पिला के अंत कर देना। मधु मने होता है आपका शराब, शराब पिला के अंत कर देना, मधुरांत, रात तक अंत। नरबलि प्रथा का अभिलेख यहाँ पर आ जाएगा, मधुरांतक देव आ जाएगा। अब हमारे सामने आता कलचुरी वंश के कुछ अभिलेख है, जिसमें से आपको देखना है कुछ अभिलेख दो दो राजाओं से संबंधित है, तो उसको थोड़ा सा याद करना कठिन हो जाएगा। बस इतना याद रखना कि अमोदा ताम्रपत्र दोनों से, पृथ्वीदेव द्वितीय और पृथ्वीदेव प्रथम दोनों में मिलते हैं। पृथ्वीदेव द्वितीय सबसे ज्यादा जो कलचुरी वंश का जो अभिलेख लिखा है वो पृथ्वीदेव द्वितीय, ये दिमाग में रखना कि पृथ्वीदेव द्वितीय ने सबसे ज्यादा अभिलेख यहाँ पर बनवाया है। अमोदा ताम्रपत्र पृथ्वीदेव प्रथम का भी था और पृथ्वीदेव द्वितीय का भी था, तो ये दोनों आपको दिमाग पर रखना। इसके पृथ्वीदेव द्वितीय का है कोटगढ़, अकलतरा, राजिम, बिलईगढ़, कोनी, अमोदा, रतनपुर, पारागांव, घोटिया, खरोद अभिलेख, ये बहुत सारे अभिलेख, सबसे ज्यादा अभिलेख इसी। रत्न तृतीय का आएगा खरोद। खरोद माने खरीद। अब यहाँ पर खरीद, क्या खरीद, रत्न खरीद। खरीद या खरोद मिले तो क्या खरीदना, रत्न खरीदना। बस याद रखना 3 रत्न खरीदना है, तो रत्नदेव तृतीय आपको याद करना। इसी खरोद अभिलेख में रत्नदेव तृतीय के 2 पत्नियां, पत्नी रल्हा और पद्मा, रल्हा और पद्मा का उल्लेख किया गया। अब आता है शिवरी नारायण लेख। अगर क्वेश्चन पूछे शिवरी नारायण लेख किससे संबंधित है, तो अभी देखो शिव का शासन है, शिव का पूरा योग है, शिव का सब जल चढ़ा रहे हैं। तो शिव में वैसे में क्या चढ़ाया जाता है, शिव में चढ़ाया जाता है जल चढ़ाया जाता है। तो शिवरी नारायण को होगा जाजल नदी, बहुत आसानी से याद होगा। शिवरी नारायण पूछा तो शिव में क्या चढ़ाते हो भाई, जल चढ़ाते हो। शिवलिंग में अभी चढ़ाओगे, सावन का महीना है, तो शिव में क्या चढ़ाते हो, लोटा लोटा भर के आप जल चढ़ाते हो। तो जहां जल आए तो जाजल देव दीदी आ जाएगा। अब आएगा बहरेंद्र का कोसगई अभिलेख। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कोसगई अभिलेख शिलालेख किसका है, तो गई कहां गई, अब यहां से याद, गई कहां गई, बाहर गई। मैं पूछूंगा कहां गई, तो आएगा वो कहां गई, बाहर गई, तो आ जाएगा बहरेंद्र। बस बहुत सिंपल सा आ जाएगा, कोस गई, गई आया, गई से याद कर लें, कहां गई, क्वेश्चन बना कहां गई, तो आएगा बाहर गई, तो बहरेंद्र आ जाएगा। ये बिल्कुल आसानी से आएगा। अब आएगा ब्रह्मदेव का रायपुर सा खल्लारी शिलालेख। खल्लारी, खल्लारी माने खल्लास। जब खल्लास हो जाता है आदमी, खल्लास हो जाता है तो ब्रह्म में क्या हो जाता है, लीन हो जाता है। ब्रह्म में क्या हो जाता है, लीन हो जाता है। तो खल्लारी शिलालेख, अगर क्वेश्चन पूछे खल्लारी शिलालेख, तो खल्लार ब्रह्मदेव ब्रह्म में लीन हो गया, खल्लास हो गया। तो खल्लास हो गया माने ब्रह्म में लीन हो गया, ब्रह्मदेव रायपुर शाखा यहां पर आएगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।